एक लड़की जिसकी शादी को अभी सिर्फ 7 दिन ही हुए हैं और जिस लड़के के साथ में उसकी शादी हुई है वह पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो दोस्तों उस लड़की के साथ में ऐसा क्या हुआ था कि शादी के 7वें दिन ही उसकी मौत हो जाती है। आइए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर एक जिला लगता है जालौन, और जालौन जिले के अंदर ही एक शहर पड़ता है उरई। 3 फरवरी 2024 को विजय उमेरे नाम के व्यक्ति की बारात जाती है हमीरपुर। दोस्तों उरई से जो हमीरपुर की दूरी है वह लगभग 80 से 90 किलोमीटर है। दोस्तों रात को जब बारात पहुंच जाती है तो बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है। और सुबह को जब लड़की की विदाई होती है तो वहां पर बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि लड़की की शादी उसका बड़ा भाई करता है। क्योंकि लड़की के माता पिता पहले ही गुजर गए, यानी कि उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो चुकी थी। और लड़की की जो उम्र है लगभग 35 वर्ष है। दोस्तों उसके बाद लड़की की विदाई हो जाती है और लड़की अपनी ससुराल पहुंच जाती है। और ससुराल पहुंचने के बाद उसकी शादी की जो पहली रात, यानी इसकी सुहाग रात की जो पहली रात है, तो दोस्तों उसे लड़के ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पहली रात इतनी भयानक होगी। तो दोस्तों इस लड़की का जो पति है वह पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इसकी भी उम्र लगभग 35 से 36 वर्ष है। दोस्तों शादी की पहली रात तो विजय को अपने ऊपर कुछ डाउट होता है, यानी उसे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए वह अपने दोस्तों से कुछ सलाह मशवरा लेता है, उनसे बोलता है कि आज मेरी सुहाग रात का पहला दिन है, कुछ सलाह दीजिए। तो उसके दोस्त उसको कुछ ऐसा करने के लिए बोलते हैं कि जो उसको नहीं करना चाहिए था। दरअसल उसके दोस्त उसको कुछ शक्तिवर्धक गोलियों के बारे में बताते हैं। इसके बाद दोस्तों विजय कुछ शक्तिवर्धक गोली खाकर अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और उसके साथ में यौन संबंध बनाता है, और इतने गंदे तरीके से संबंध बनाता है कि जैसे किसी लड़की का रेप कर रहा हो। और उसकी पत्नी उसका विरोध भी करती है, लेकिन वह उसको डांटता है और बताते हैं कि वह पहली रात को ही अपनी पत्नी को पीट भी देता है। और दोस्तों वह पूरी रात अपनी पत्नी आरती के साथ में प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाता रहता है। इसके बाद दोस्तों अगली सुबह हो जाती है और दिन निकल आता है। और दोस्तों आरती की तबीयत खराब हो जाती है और उसको उल्टियां होने लगती हैं। और दोस्तों आरती सोचती है कि अब किसी को क्या बताए, अगर किसी को कुछ बताएगी भी तो सब बोलेंगे कि पहली रात है, थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो जाती है। और दोस्तों फिर दूसरी रात होती है और दूसरी रात भी वह शक्तिवर्धक गोलियां खाकर अपनी पत्नी आरती के साथ में वही प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाता है। आरती इसका विरोध भी करती है, लेकिन उसका विरोध चलता नहीं है, यानी उसका विरोध कुछ काम नहीं आता। और दोस्तों दूसरी रात आरती की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। और दोस्तों इसी प्रकार से तीसरी रात होती है, तीसरी रात भी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है तो उसके शरीर के आंतरिक अंग जो डैमेज होने लगते हैं। फिर वह तीसरे दिन अपनी जेठानी को बताती है कि मेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उसकी हालत को देखते हुए उसको पहले छोटे मोटे डॉक्टरों से दवा दिलवाई जाती है, लेकिन जब उसको कोई फायदा नहीं होता तो उसकी जेठानी उसके मायके में जो लड़की की भाभी होती है उसको उसकी तबीयत के बारे में बताती है। उसके बाद दोस्तों लड़की का भाई उसकी ससुराल आता है और आरती की हालत को देखते हुए वह आरती को अपने साथ कानपुर ले जाता है और कानपुर के ही किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में उसको एडमिट कर देता है। दोस्तों जब उस लड़की आरती का इलाज चल रहा था तो इलाज के दौरान ही उसकी भाभी उससे पूछती है कि आरती तुम्हारे साथ में ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। तो दोस्तों वह लड़की जो आरती है वह अपनी भाभी को फिर सारी सच्चाई बताती है जो उसके साथ में हुई थी। वह बताती है कि उसका जो पति है वह कुछ शक्तिवर्धक दवाई खाकर उसके साथ में प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाता था। दोस्तों आरती का इलाज चल रहा है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसकी तबीयत में कोई फायदा नहीं पड़ रहा। इलाज के दौरान उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होती जा रही है। डॉक्टर भी परेशान है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है इसके साथ में। और दोस्तों 10 फरवरी 2024 को आखिरकार आरती ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, यानी कि उसकी मौत हो जाती है। और दोस्तों आरती की मौत के बाद उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और उसकी यह मौत की खबर मीडिया तक पहुंच जाती है। मीडिया वाले डॉक्टर से बात करने की कोशिश करते हैं जो इस लड़की का इलाज कर रही थी,
तो अपना नाम न छापने की शर्त पर मीडिया वालों को बताती है कि इस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कई लोगों ने मिलकर इसका सामूहिक बलात्कार किया हो, और इसको इतनी प्रताड़ना दी गई है कि इसके शरीर के आंतरिक अंग तक डैमेज हो गए। दोस्तों, उस लड़की का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद जब उसकी बॉडी गांव पहुंचती है तो गांव वाले भी बॉडी को देखकर रोने लगते हैं और बोलते हैं कि लड़की वाकई में बहुत अभागी है कि बचपन में इसके माँ बाप इसको छोड़कर चले गए, और इसकी अब जिस लड़के के साथ में शादी हुई उस लड़के के साथ भी यह सिर्फ 7 दिन तक ही रह पाई। और दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों, आपको इस चैनल पर जितनी भी वीडियो मिलेंगे सभी सच्ची घटनाओं पर आधारित मिलेंगी। अगर आप इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। सतर्क रहें, सावधान रहें और परिवार में खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।